Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। रियली सॉरी, आवाज़ मोटी-मोटी आ रही होगी। आई नो, है ना? आ रही है ना? सॉरी। अ, क्लास से पहले ये हाल नहीं था, जस्ट क्लास से पहले ऐसा हाल हो गया। रियली सॉरी। देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, उनको कष्टों से निकल जाएँगे, इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करेंगे, तो कष्टों से नहीं निकल सकते। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार ऐसे ही होता है कि हम लोग जो बात करते रहते हैं, वही श्रील प्रभुपाद हम लोगों को बताते हैं। आज एक्चुअली में 3 श्लोक बस पढ़े थे चैतन्य चरितमृत में, 5 पीएम वाली क्लास में। 3 ही पढ़े थे मोस्ट लाइकली। तीनों श्लोक में वही लिखा हुआ है। अनुवाद पढ़ें, जिनको रीड करना है वो पहले अनुवाद पढ़ लें। देखिए, प्लीज़ समझिए, आप जब तक इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते हैं, आप कष्टों से नहीं निकल सकते। वी हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। जब आप गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी किसी न किसी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। या तो वो कोई और व्यक्ति हो सकता है या आपका मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार हमेशा ही अपूर्ण है, हमेशा ही गलत रास्ते ले जाता है। तो या तो गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, या तो माया के इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। तीसरा कुछ नहीं होता, तीसरा कुछ नहीं होता। ठीक है। चलिए, पहला ये अनुवाद पढ़ें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, है ना? ओके, बिल्कुल प्रभु जी, बस अनुवाद। हरे कृष्णा। अनुवाद। केवल श्रवण से प्रारंभ होने वाली भक्ति द्वारा ही मनुष्य भगवान के पास पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे तो नवविधि भक्ति के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? परंतु साफ-साफ ये आदि लीला चैप्टर 7 श्लोक 141, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, एकमात्र विधि भगवान के पास पहुँचने की क्या है? श्रवण, सुनना। हर किसी से नहीं सुनना है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, नॉन डिवोटी से नहीं सुनना चाहिए। एक अभक्त से कृष्णा के बारे में सुनेंगे तो वो ऐसा ही है जैसे ज़हर साँप के मुँह से, सॉरी, दूध, साँप के मुँह से छुआ हुआ दूध कोई पी रहा हो, है ना? तो नॉन डिवोटी से नहीं सुनना है। जिसको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, जिसको अपने गुरु की वाणी पे श्रद्धा नहीं है, उससे नहीं सुनना, ठीक है? तो श्रवण करके ही हम सुधर सकते हैं। श्रवण करके ही हम अपनी चेतना को बदल सकते, एकमात्र साधन। और श्रवण करने का अर्थ ये नहीं है कि आए और बैठे और सुने और बोले, प्रभु जी बहुत अच्छा बोला है, हैं? अब हम चलते हैं। हमको आपकी 4 बातें अच्छी लगी है, अब हम चलते हैं। नहीं, श्रवण करने का अर्थ है उसको पालन करना। इंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं लिया जाता, ऐसे भौतिक जगत में क्या होता है, हैं? जो अच्छा लगा वो स्वीकारा, जो बुरा लगा उसको हाँ, 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 तिरस्कृत कर दिया। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वीकारना ही है। आपको हर किसी का नहीं स्वीकारना, है? कोई भी कुछ बोल दे तो आपको स्वीकारना नहीं है, परंतु कोई अगर शुद्ध आत्मा बोल रहा है तो बिल्कुल स्वीकारना है और उसका सशब्द स्वीकारना है, एक-एक शब्द, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, अ, अश्लीषा माता जी, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में इस नियमित भक्ति सेवा का अभ्यास करने से निश्चित रूप से व्यक्ति अपने सुप्त भगवान के प्रेम की जागृति करता है। इस प्रक्रिया को अभिधेय कहा जाता है। हरे कृष्णा हरे गुरुजी। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो किसके आदेश पे करना है? फिर से श्रवण के बारे में लिखा हुआ है। श्रवण किसके आदेश पे? आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, डायरेक्शन, है ना? ऐसे नहीं कि अपने मन से मेरा मन किया तो हम ये पालन कर लिए, मेरा मन किया तो हम ये कर लिए। ऐसे भक्ति होती नहीं है। भक्ति करने की एकमात्र विधि लिखी हुई है। श्रवण करना है। आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में करना है ना? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो सुप्त प्रेम जागृत हो जाएगा। अब सुप्त प्रेम जागृत होने का अर्थ क्या है? प्लीज समझिए, हम सभी कोई भगवान से प्रेम ही करते हैं। जो नफरत करना चाहता होगा वो भी एक्चुअली में प्रेम ही करता है, नहीं कर पा रहा है इसलिए नफरत करता है।
हैं? अभी परसों ही श्री राम उवाच आया था ना, कल आया था। क्या? कि रियल टेस्ट ऑफ रिलिजन कल आया था शायद, जो भी कल परसों में आया था। रियल टेस्ट ऑफ रिलिजन इज़ कि हम लोग जब सच्चे धर्म का पालन करेंगे तो धीरे-धीरे सारे अवगुण खत्म होते जाएँगे। देखिए मेरे लिए भी वही चैलेंज है और कल जो आप लोगों ने बोला वो एक्चुअली में बड़ाई मेरी एक बार भी नहीं थी। बड़ाई तो शब्द थी। मेरी किस बात की बड़ाई? मैंने क्या वो गुण खुद से विकसित कर लिए? मैं तो उनकी बातों को रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो सारी स्थितियाँ बना रहे हैं, अभी भी स्थितियाँ वही बना रहे हैं ना। तो गुरु के निर्देशन में, गुरु जैसा ले चले वैसा चलना चाहिए। गुरु के निर्देशन में हम जब भगवत मार्ग पे, भगवत प्रेम पे चलते हैं, इस रास्ते चलते हैं, तो जो सोया हुआ प्रेम है, जो हम भगवान से पुनर्जागृत करना चाहते हैं, वो जागृत हो जाता है। वो प्रेम हमेशा से है, कभी ऐसा नहीं है कि कभी था, कभी नहीं था। हुँ? कभी ऐसा नहीं है। हर पल हमारा प्रेम था, परंतु क्या है ना, हमारी भौतिकता उस प्रेम के ऊपर आ गई है। जैसे कभी झगड़ा करते हैं, कभी किसी ने झगड़ा किया है अपनों से, अपने जिसको अपना परिवार वाले जानते हैं, झगड़ा किया है? हुँ? कभी ना कभी तो किसी न किसी से किया ही होगा, आजकल नहीं करते होंगे, आदेश मिला हुआ है, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 रास्ते हैं, है ना? तो आप लोग क्रोध नहीं करना। यस परंतु झगड़ा किया, किया। एक बात बताइए, जिस पल आप झगड़ा करते रहते हैं, जिस पल आप क्रोध करते हैं, उस पल बाकी समय भूल जाइए, उस पल क्या आपको वो प्रेम याद रहता है क्या? अपनों से जिनको आप अपना जानते हैं, हैं? प्रेम याद रहता है क्या? हैं? यही यही स्थिति है हमारी। हम भगवान की विभूतियाँ चाहते हैं। हम धन चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, मान चाहते हैं, बल चाहते हैं, सुंदरता चाहते हैं। द्वेष आ जाता है। हम भी भगवान से द्वेष करते हैं। और अब हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से भी, गुरु से भी द्वेष करते हैं। अगर गुरु मिल भी जाए ना, सबसे पहले द्वेष करते हैं। क्योंकि हम भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं। तो भगवान के अंश से द्वेष करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भगवान से भी द्वेष करते हैं। भगवान से द्वेष करके ही तो इस जगत में आए हुए हैं। भगवान की विभूति चाहने तो इस जगत में आए थे। धन चाहने, ज्ञान चाहने, बल चाहने, सुंदरता चाहने। इसीलिए तो आए थे। तो इस जगत में आके भी वही कर रहे हैं। अब गुरु से कोई द्वेष करे तो वही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल काम तो नहीं कर रहा। पहले भी करते थे। हैं? हम तो ऐसे ढीठ हैं, जो कृष्णालोक में रह करके भी कृष्णा से द्वेष किया। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो? हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो? प्रेम के निकट रह करके भी प्रेम को अस्वीकार किया हुआ हमने। इससे बड़ी मूर्खता भी होगी क्या? हम तो ये भी कर गए हैं। तो भगवद गीता 4.34 में भी बोला गया है और बहुत सारे श्लोक में बोला गया है कि गुरु के आदेश पे ही भक्ति होती है ना? नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती है। शायद श्री राम वाचा में भी एक बार आया था। पता नहीं मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को भेजना था। भेजा नहीं भेजा पता नहीं। गुरु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली रीज़न वी डू भक्ति। पहला और एकमात्र कारण है कि हम भक्ति करते हैं। अब देखिए कैसा है कि अगर सपोज़ कीजिए कोई है जो पूर्ण रूप से गुरु की बात नहीं बोलता, तो भी आंशिक रूप से तो गुरु की बात बोल रहा है। किसी में भी कोई आध्यात्मिकता है तो उसके गुरु के कारण है। भौतिकता है तो उसकी स्वयं की है। आध्यात्मिकता स्वयं की नहीं हो सकती है। किसी की भी आध्यात्मिकता स्वयं की नहीं हो सकती जब तक वो नित्य सिद्ध नहीं है। कोई नित्य सिद्ध हो, भगवान का पार्षद हो, वो स्वयं आ जाए तो ठीक है, वो तो आध्यात्मिकता स्वयं की है। नहीं तो उसकी मात्र भौतिकता होगी, आध्यात्मिकता तो गुरु से आ रही है। ठीक है? ओके।
यहाँ पे भी लिखा हुआ है तात्पर्य में भी श्रवण तथा कीर्तन ही प्रारंभिक अवस्था होती है भक्ति करने की। परंतु इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है श्रवण। ओके। ये तीसरा श्लोक है। ऋचा माता जी आप read। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि कोई भगवान के प्रति अपना प्रेम विकसित कर लेता है और कृष्ण के चरण कमलों से जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे उसकी अन्य सभी वस्तुओं से आसक्ति समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्लीज समझिए, ये सुनने में थोड़ा कष्टदायक लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मेरा काम थोड़ी ना है आप लोगों को कर्णप्रिय बात सुनाना, है ना? तो आज भी कर्णप्रिय बात नहीं सुना रहे। श्लोक नंबर कौन-सा है इसका भी बता दीजिएगा। तो मेरा मेरा काम तो है नहीं कर्णप्रिय बात सुनाना। आप अगर आपका अगर भगवान के प्रति हृदय अ, दृढ़ होता है, तो इसकी परीक्षा क्या है? इसकी परीक्षा ये है, ओके, इसकी परीक्षा ये है कि आप भौतिक जगत की इन आनंद से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर हो जाएँगे। भौतिक जगत की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी। और देखिए जो भी भौतिक जगत का है ना, सारा मलिन है। भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो सारी बुराइयों से भी मुक्त हो जाते हैं। सारी बुराइयों से इसीलिए मुक्त होते हैं, क्योंकि भौतिक जगत की आसक्तियों से मुक्त होते हैं। देखिए, चाहे ना चाहे, जितनी भी भौतिक आसक्ति है, उससे अंत में तो मुक्त होना ही पड़ेगा। सब छिनाएगा। बस आपकी जो वास्तविकता है कि आप आत्मा हैं, बस वही रहेगा। और सब कुछ छिना जाएगा। अच्छा ये है, अभी स्वीकार कर लीजिए। हैं? कोई समझदार व्यक्ति थप्पड़ खा के थोड़ी ना सीखता है। हैं? एक्सपीरियंस से सीख जाता है। हैं? माया देवी का थप्पड़ पड़ेगा, प्रकृति का थप्पड़ पड़ेगा कि हमें जबरदस्ती इस लोक से छीन करके ले जाया जाएगा। तो उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? स्वयं ही ये चुनाव क्यों नहीं करते कि हमें कृष्णा का प्रेम चाहिए? क्यों नहीं चुनाव करते? तो हमारा जीवन इसीलिए होना चाहिए कि हम स्वयं स्वेच्छा से ये चुनाव करें, हमें भगवत प्रेम चाहिए। छिनाना तो वो है ही। आपको जिस पे आज आकर्षण है वो छिनाएगा। और जिस पे आपका आकर्षण है वही आपको कष्ट दे रहा है। ये भी नोट कर लीजिए। जो चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, वही आपको दर्द दे रही है, वही आपको कष्ट दे रही है। वही और कुछ नहीं है। आपके कष्ट का कारण वही है। ये कैसा आकर्षण है? ये कैसा आनंद है? है ना? बहुत बुरा है। हरे कृष्ण विपुल प्रभु जी। तो चलिए श्रीमद् भागवतम पे चले, है ना? जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। मैं इसीलिए बोल रहा था, कल रात को लास्ट में हम लोग यही बात कर रहे थे, बार-बार कर रहे थे, देखिए इंस्ट्रक्शन का पालन किया कीजिए, सबको इंस्ट्रक्शन का पालन किया कीजिए, सबको इंस्ट्रक्शन से बंधे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन सारे परफेक्ट हैं, अब श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए। मैं देखता क्या हूँ, लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, पर श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध जाकर के बोलने लग जाते हैं ना? तो ये ठीक नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा, हैं? मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद ही की बातें सारी बोले। जैसे आज डिप्रेशन की बात अभी श्री राम वाचा में डिप्रेशन की बात आई। कोई बोल सकता है ये डिप्रेशन की बात तो श्रील प्रभुपाद कभी नहीं बोल रहे। परंतु आप देखिए, हो सकता है कि शब्द कहीं और हो, शब्द कुछ और हो, परंतु लक्ष्य कुछ और है क्या? लक्ष्य कुछ और है। हो सकता है बीमारी कोई और बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। शिला प्रभुपाद के समय कोविड नहीं हुआ था। हम कोविड बीमारी के बारे में बात करें। कल श्री राम वाचा कोविड के ऊपर आ गया। कुछ बोल दिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिला प्रभुपाद के विरुद्ध जा रहे हैं। बात ये है कि क्या शिला प्रभुपाद के हृदय के अनुसार कार्य हो रहा है।
अगर गुरु के हृदय के अनुसार आप सारा कार्य करते रहेंगे, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारी सारी गलतियाँ तभी होती है जब हम गुरु के विरुद्ध जाते हैं। या तो आप गुरु स्वीकारिए नहीं, हैं? और एक बार गुरु स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद उनकी आज्ञा अनुसार चलिए। यही है जीवन। हुँ, तो सबको आज्ञा अनुसार चलिए, ठीक है? चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। अच्छा, बहुत सारे डिवोटीज़। हुँ, बहुत अच्छा। वेदिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सभी देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और धरती से सोम नामक अमृत निकाला। इस प्रकार वे मानसिक चिंतन और शारीरिक तथा कामुक शक्ति में बहुत शक्तिशाली हो गए। तात्पर्य। इस श्लोक में सोम शब्द का अर्थ है अमृत। सोम एक प्रकार का पेय है जो चंद्रमा से लेकर विभिन्न उच्च ग्रह प्रणालियों में देवताओं के राज्यों तक स्वर्गीय ग्रहों में बनाया जाता है। इस सोम पेय को पीने से देवता मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी कामुक और शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था, ये चैप्टर 20 नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ, 20 नहीं हो सकता। रुकिए, ये भी हो चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लें। देखिए, हमें कोई इंद्रलोक का कामना नहीं होना चाहिए, है ना? हमें कोई स्वर्गलोक का कामना नहीं होना चाहिए। ये स्वर्गलोक, ये इंद्रलोक भक्तों के लिए ये मतलब वर्जित क्या अनटचेबल है। हमें तो कृष्णा का प्रेम चाहिए। कृष्णा का प्रेम ये स्वर्गलोक में तो मिलता नहीं है, ठीक है? तो अगर कृष्णा का प्रेम चाहिए, तो उस लोग जाकर के करेंगे क्या? है ना? 15 था ना? यस? सॉरी। थैंक यू। वेदिका माता जी प्लीज़ सॉरी। कंटिन्यू। हरे कृष्णा। श्लोक 15। अनुवाद। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे, तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी, और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। तात्पर्य। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में, चाहे वह जिस स्थिति में रहे, मृत्यु के पश्चात मोक्ष निश्चित है। किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्त व्यस्त हो चुकी है, अतः इन नियमों का कड़ाई से पालन कर पाना कठिन है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना का विकास करना है। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे द्विजाग्रों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं, सॉरी। इसलिए यह अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा में आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कल्मश के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे मात परम स्रोत परंपरा का श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यवहित करना होता है।
इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं वरन चेतना में होता है। दुर्भाग्यवश इस युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं वरन शरीर से संबद्ध अनेक वादों का आविष्कार कर लिया है। प्रजातंत्र के इस युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रतिदिन वे एक नया नियम निकालते हैं, किंतु ये नियम अनुभवहीन बद्ध जीवों द्वारा निर्मित कल्पना की उपज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः उनसे मानव समाज को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में यद्यपि राजा निरंकुश होते थे, किंतु वे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित नियमों को दृढ़ता से पालन करते थे। इससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आ पाती थी और सब कुछ ठीक रहता था। प्रजा पूर्णतः पवित्र होती थी और राजा वैध रूप से कर लगाते थे, जिससे स्थिति सुख कर रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रशासन अधिकारी नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शूद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शूद्रों का यह सम्मिलन कभी भी संसार में शांति और संपन्नता नहीं ला सकता। इसलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक झगड़े तथा भाई भाई में संघर्ष इत्यादि जैसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे ना तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ना मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी आडंबर पूर्ण विचारों में जीता है और शास्त्रों से संबंध नहीं रखता, वह कभी सफल नहीं होता और उसे ना तो सुख मिल पाता है और ना मृत्यु के पश्चात मुक्ति। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। हाँ, इस 1 मिनट पहले 2 लाइन कंप्लीट, जो भी अभी बातें की है या तो आज 5 पीएम वाली क्लास में किया था, या कल की रात की क्लास में हुआ, या परसों की रात की क्लास में। और ये सब वही है जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। आप जो 5 पीएम वाली क्लास में पॉलिटिकल पार्टीज, फिर से बोलूंगा, है ना, सेम बात है ना। आजकल प्रशासनिक अधिकारी वही है ना। क्या करें, ठीक है, अब आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, कल एकादशी है। थैंक यू सो मच राघव प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है। कल एकादशी है ना। तो सब कोई अपने अपने तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान दे। मौसम बदल रहा है, परंतु एकादशी व्रत का पालन सभी को अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आजकल, रादर पहले थोड़ा बात ही कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ लोग है ना आपत्ति उठा सकते हैं। आपत्ति इस बात की कि देखिए प्रभु जी, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ क्या, आप तो परसों तरसों कभी क्लास हो रही थी, आप तो क्लास में भी बोल रहे थे ये पॉलिटिकल पार्टी का हार हो गया, या इन विचारधारा वाले लोगों का हार हो गया, तो कितनी अच्छी बात। तो क्या भगवत भक्त को पॉलिटिशियन बन जाना चाहिए, या भगवत भक्त को पॉलिटिक्स में कमेंट करना चाहिए? एक तरफ तो हम देखते हैं कि अनासक्त रहते हैं। भगवत भक्त को ये सब में कोई आसक्ति थोड़ी ना होती है, ये सब में आनंद थोड़ी ना आना चाहिए। कोई भगवान से प्रेम कर रहा हो तो उसको पॉलिटिक्स में कहां से आनंद आएगा? उसको तो भगवान में आनंद आएगा। तो ये पॉलिटिक्स क्यों? और दूसरी तरफ एक और आजकल, आज भी हम लोगों ने देखा, और कोई रेफरेंस चाहिए तो राघव प्रभु जी ने बाद में भी शेयर किया था, बहुत अच्छा रेफरेंस। राघव प्रभु जी वही शेयर कर दीजिए जो शेयर किया था मेरे को, वही शेयर कर दीजिए, उसका टेक्स्ट निकाल करके, है ना, वही शेयर।
ओके, तो क्या है, एक जिसको भगवान से प्रेम, भगवान से आसक्ति, भगवान के विषय में चिंतन करने लग जाए, उसको बाकी चीजों में आनंद नहीं आएगा। परंतु बात ऐसी है कि समाज को सही दिशा बताएगा कौन? क्या ये पॉलिटिशियंस बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी से नहीं बताते थे। पहले राजा बहुत पावरफुल हुआ करते थे, परंतु राजा राजगुरु से ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे। अपने गुरु से ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे। अपने गुरु से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे। आप समझिए, गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो सत्य बताते हैं। तो राजा भी अपने गुरु से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते थे। गुरु के आदेश अनुसार ही चलते थे। शिल प्रभुपाद का अन्य जगह मत आपने देखा होगा, शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में कृष्णा कॉन्शियस लोग आ जाएं तो समाज बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए क्या है, अगर कोई पॉलिटिक्स में जाए तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, परंतु पॉलिटिशियन बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने विचारों से समझौता कर लें, आप शास्त्रों से समझौता कर लें, आप सत्य से समझौता कर लें। अगर सत्य बोलते बोलते समाज का हित होए तो बिल्कुल करने के लिए तैयार है। प्लीज समझिए, आपको प्रेम किससे है? आपको प्रेम लोगों को प्लीज करने से है कि भगवान को प्लीज करने से है? कोई हजारों में से एक भक्ति करने का प्रयास करता है, बाकी 999 लोग तो डिस्प्लीज ही होंगे। होते रहे, होते रहे। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और बाकी लोग अप्रसन्न हो रहे हैं तो होते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। गुरु वो माध्यम होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के अनुरूप बात बताते हैं। परंतु ऐसा प्रायः देखा गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो जाए तो महत्वाकांक्षी हो जाता है। अगर कोई महत्वाकांक्षी हो गया और अपने लिए कुछ चाहता है तो भगवत भक्ति ही कहां रहा? अगर किसी का खुद का स्वार्थ हो जाए तो भगवत भक्त है ही कहां पे? जब भगवान का स्वार्थ सबसे ऊपर ना रहे तो भगवत भक्ति किस बात की? कहां से भगवत भक्त है? भगवत भक्त मतलब भगवान का स्वार्थ सबसे ऊंचा, भगवान की प्रसन्नता सबसे ऊंची, गुरु की प्रसन्नता सबसे ऊंची। गुरु बस और बस भगवान की बातें ही बताते हैं और उनको वही बताना चाहिए। शास्त्र अनुरूप ही बातें बोलते हैं। असलियत में तो माता-पिता भी गुरु समान होते हैं, गुरु नहीं होते हैं, गुरु समान होते हैं। परंतु उन वो गुरु तब हैं जब वो शास्त्र सम्मत बातें बच्चों को पढ़ाएं। आजकल तो समाज ही एकदम गलत हो पड़ा है। माता-पिता बच्चों को शास्त्र सम्मत बातें नहीं बताते। देखिए ना कितना जगह क्या-क्या कन्वर्जन चलते रहते हैं। क्यों होता है वो? क्यों होता है? क्योंकि छोटी उम्र में बच्चों को भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत करवाते, अपने शास्त्र नहीं बताते, सत्य नहीं बताते। अब छोटी सी उम्र है, बच्चे किसका सुनेंगे? माँ बाप ही का तो सुनेंगे ना। माँ बाप एक्सक्यूज देते, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं,
वो अंग्रेजी नहीं समझते, हिंदी नहीं समझते, ये नहीं समझते, हाँ, वो जुड़ना नहीं चाहते, वो जानना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, तो फिर क्या होगा? बाद में कभी कोई कन्वर्ट हो जाए, बाकी यदि कोई द्वेष की अवस्था में लग जाए, तो फिर उसको स्वीकार कर लीजिए। अब एक बात बताइए, आईएसआईएस में इतने लोग गए, क्या कोई प्रेम करता है क्या किसी से? क्या हम प्रेम की बात बताते हैं, हम द्वेष की बात बताते हैं? हम लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत जब जानते हैं, तो चाहे कोई गलत पंथ पे भी लगा हुआ हो, गलत कार्य भी करता हो, हम क्या द्वेष की बात बताते हैं कि आप उनसे द्वेष कीजिए? तो माता-पिता अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आज के दिन में ये देखा जाता है। क्योंकि वो बेचारे खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। उनको खुद भी नहीं पता। सही रास्ते पे देखिए, सही रास्ते पे तो वो ले जाएगा ना जिसको खुद पता हो। खुद भी नहीं पता। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। किसी ने बताया नहीं, उनको भी नहीं बताया। बेचारे वो भी ठगे गए। तो ये जो देखिए कितना अच्छा परंपरा चलता था वो राजा का, जो पूरा पूरा समाज, पूरा राज्य गुरु के राजा के जो गुरु होते, उसके आदेशानुसार चल रहा। फिर नीचे-नीचे छोटे-छोटे हैं? माता-पिता अपना कार्य कर रहे हैं, साथ में गुरुकुल चल रहा है। तो सब कोई सही रास्ता बताता, सब कोई प्रेम का रास्ता बताता, सब कोई प्रेम में ही अवस्था में रहते, इसीलिए सब कोई सौहार्द से रहते थे। सब कोई प्रेम की बातें कर रहा है। सब कोई शास्त्र सम्मत बात बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोल रहा, मेरी मर्जी जो करूँ। माई लाइफ माई रूल्स। आजकल बच्चे बोलते हैं ना, मेरी मर्जी मैं पूजा करूँ नहीं करूँ। नहीं होता था वहाँ पे। आप देख लीजिए, जिनके दादा-परदादा होंगे पूछ लीजिए। अपने मन अनुसार नहीं होता था। घर में कोई एक नियम है उस समय, पूजा भी होता था, घर में पूजा भी होता था, तो सारे परिवार वाले एक साथ आते थे। आजकल ऐसा ऐसा नहीं देखा जाता है। घर में पूजा चलती रहती है, कोई कहीं पे कुछ अपना काम कर रहा है, किसी को कुछ है। ये सब क्या है? ये समाज पतीत से स्थिति बिगड़ते जा रही है ना? तो कल भी हम लोग देख रहे थे जब राजा की बात हो रही थी, तो गुरु की बात हो रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट रोल अब यहाँ पे गुरु का रह जाता है, क्योंकि राजा अपना दायित्व नहीं निभा रहे, माता-पिता को पता नहीं है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बची? समाज का उत्तराधिकार किसके ऊपर आया? सारा दायित्व किसके ऊपर आया? और अगर गुरु भी धोखा देने लग जाए, तो समाज एकदम भ्रमित हो जाएगा, गलत रास्ते चलने लग जाएगा। आजकल देखा जाता है गुरु भी, हैं? कोई कुछ भी बोलने लग जाता है। सत्य नहीं बोलना है, शास्त्र अनुरूप नहीं बोलना है, अपने गुरु अनुरूप नहीं बोलना है। तो फिर क्या होगा? पूरा समाज भ्रमित हो जाएगा और यही देखा जा रहा है। हुँ, ठीक है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, हैं? तो यहाँ पे बहुत बहुत उत्तम लिखा हुआ है। मूर्ख, धूर्त। अब मूर्ख और धूर्त के पीछे जो लगे रहते हैं, वो कैसे हैं? शूद्र। समझिए, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखा हो। मूर्ख वो होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। धूर्त मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखिए, अभी आप देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में देखिए, या तो मूर्ख होगा या धूर्त होगा, नहीं तो भगवत भक्त होगा। भगवत भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। मूर्ख होगा, नहीं तो धूर्त होगा। तो मूर्ख है, ज्ञान नहीं है, बेवकूफ वाला कार्य कर रहा है? अभी क्या देखे थे? रामचरितमानस पे क्वेश्चन उठाने वाले लोग आ गए थे, हैं? मूर्ख लोग, अधम योनि के पापी। क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता, शास्त्रों पे प्रश्न उठा करके वो क्या करते हैं? अपने जड़ों से कटना चाहते हैं और काटना चाहते हैं। अब देखिए, अगर शास्त्रों पे प्रश्न उठाइएगा,
तो फिर बचेगा क्या? तो या तो ऐसे मूर्ख होते हैं या धूर्त होते हैं, है ना? अब ये मूर्ख धूर्त भी हो सकते हैं। धूर्त कैसे? चला करके कोई एजेंडा, हुँ? ऐसा समझा जाता है तिरुपति बालाजी में जो लड्डू का हुआ, उसमें धूर्त लोग थे। चला करके धोखा दिया गया। ऐसे पशु का चर्बी कहाँ से आ गया? हुँ? तो ये कौन है? ये धूर्त है। चला करके गलत कार्य कर रहा है। चला करके लोगों को भटका रहे हैं। हम सभी आत्मा है, चला करके बता रहे हैं हम सभी शरीर हैं। आज 5 पीएम वाली क्लास में जाना। ये क्या है? धूर्तता है। ये धूर्तता है। किसी को तो दायित्व दिया गया था, वो तो अपना दायित्व निभा रहा है। परंतु बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग धूर्तता कर रहे हैं। हुँ। सब इकट्ठे होते थे गाँव में आरती के वक़्त। हाँ, आज के दिन में नहीं होते। आज के दिन में तो मंदिर में आरती होती रहती है, लोग भागते रहते हैं, है ना? तो समाज में या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में या तो आपको मूर्ख दिखेंगे या धूर्त दिखेंगे और इन सभी को फॉलो करने वाले कौन है? शूद्र है। शूद्र कौन होता है? सर्वेंट क्लास, हैं? ऐसा सोचा जाता है, बताया जाता है कि पॉलिटिशियन जो होता है, वो समाज की सेवा के लिए होता है। ऐसा बोला जाता है। पर सच में समाज की सेवा करता है क्या? कि समाज पे शासन करता है? हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो होते हैं, वो शासन करना चाहते हैं कि सेवा करना चाहते हैं? वो जन सामान्य जैसा कुछ पाना चाहते हैं कि उत्तम से उत्तम पाना चाहते हैं? हैं? वो जन सामान्य के लिए कार्य करते हैं कि जन सामान्य का दोहन करते हैं? तो इन मूर्खों और धूर्तों की सेवा कौन कर रहा है? शूद्र कर रहा है। और ऐसे समाज में कभी शांति नहीं हो सकती। ये कैसा मूर्ख, धूर्त और शूद्र का संगठन है। ठीक है? अब समझिए, लोग क्या बोलते हैं और मैंने 5 पीएम वाली क्लास में भी बोला सेम बात अब मैं क्या करूँ? सेम बात उठ रही है तो सेम ही बात बताएँगे, नई बात तो कहाँ से बताएँ? कोई अगर मैं अभी बोल दूँ कि क्या मैं संविधान को मानता हूँ, भारत के संविधान को मानता हूँ, मैं बोल दूँ नहीं मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूँ, मैं अपने शास्त्रों को मानता हूँ, तो लोगों को लगेगा कि कट्टरपंथी है ये, हैं? रैडिकल रैडिकल बन गया, हैं? कट्टर है कट्टर, है ना? परंतु यही सत्य है। आप समझिए ना, आप कब तक नकारिएगा? क्या हमारे संविधान में प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण के बारे में नहीं था क्या? शुद्ध रूप से ज्ञान कहाँ से आया? कोई भी ज्ञान शुद्ध रूप से शास्त्रों के बिना कहाँ से आया? शास्त्रों के बिना कोई भी ज्ञान है क्या? नए-नए पंथ बना लेते हैं लोग, नए-नए रास्ते बना लेते हैं, क्या ओरिजिनल रास्ता खत्म हो जाता है क्या? एक और कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगा परंतु एकदम सही बात है, हैं? मंदिर के ऊपर अगर मीनारे खड़ा कर दें, तो मंदिर खत्म हो जाती है क्या? खत्म हो जाती है। लोग मूर्खता में ऐसा सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। लोग अहित कर सकते हैं, परंतु अस्तित्व खत्म नहीं होता। अस्तित्व खत्म नहीं होता। अस्तित्व हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अब मूर्ख और शूद्र, मूर्ख और धूर्त के संगठनों से ये उम्मीद करना
कि वो सही के लिए खड़े रहेंगे, ये सही नहीं है। योर एक्सपेक्टेशन इज नॉट करेक्ट। आपकी जो उम्मीद है वो सही नहीं है। आप इस बात का उम्मीद मत कीजिए, है ना? वो नहीं खड़े रहेंगे, है ना? वो क्या करेंगे? वो नए-नए, जैसे एक जमीन हथियाने का बोर्ड बनाना, आज के दिन में उसका प्रतिकार हो रहा है। देखिए, मैं पब्लिकली नहीं बोला था, परंतु मुझे बहुत पहले से पता था, और जब से पता था, मैं हर बार इस बात को बोलता था, कभी शायद क्लास में भी बोला हूँ, बहुत पहले ही बोला था, ठीक है? तो ये जो हथियार बना था, ज़मीन हथियाने का, हैं? ये क्या था? क्या ये संविधान था? कि संविधान से छेड़छाड़ थी? अगर मैं बोलूँ संविधान को नहीं मानता, हम शास्त्र को मानते हैं। शास्त्र में कुछ गलत नहीं होता। संविधान का फैसला ये क्या सही था? कुछ लोग आकर के लोगों की अ, अपीज़मेंट के लिए, अपीज़मेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तुष्टिकरण, चाटुकारिता। कुछ लोग लोगों की चाटुकारिता, तुष्टिकरण के लिए इस प्रकार का, हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रजातंत्र के इस युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रतिदिन वो नया नियम निकालते हैं। तो कोई ऐसा नियम निकाल दे और ऐसा सोचने लग जाए, इस प्रकार का करने लग जाए, तो क्या उसे सही स्वीकारा जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर दे तो हम सही स्वीकार कर लें। कैसी मूर्खता है। तो हम शास्त्र को मानते हैं जो कभी नहीं बदलता। कोई भी सही संविधान शास्त्र के विपरीत नहीं होगा। शास्त्र के विपरीत बस तमोगुण होता है ना? राजा पहले शास्त्र अनुरूप ही कार्य करते थे। राजगुरु ही बताया करते थे। सब पलट दिए, है ना? और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हम लोगों की आसक्ति है अपने शरीर के प्रति, उसके कारण हो रहा है। हम अपना अस्तित्व ही नहीं जानते। समझिए इस बात को। अगर हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, तो हम किसके लिए कार्य करेंगे? आत्मा के स्वामी के लिए। किसके लिए? परमात्मा के लिए। परंतु अगर हम अपने आप को शरीर जानेंगे, तो किसके लिए कार्य करेंगे? शारीरिक अनुभूतियों के लिए। कष्ट कहाँ पे? हम अपने आप को शरीर जानते हैं। कष्ट कहाँ पे? कोई राजा है, कोई प्रशासन में है, कोई कोई आज के दिन में प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वो बोलना ही नहीं चाहता कि हम सभी आत्मा हैं। वो सत्य बताना ही नहीं चाहता। वो लोगों को जागरूक करना ही नहीं चाहता। वो धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार से लोग संघर्ष करते हैं। इस है ना? देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, ठीक है? आप में से जो अ अ, 0 से 25 साल के हैं, 25 साल की उम्र तक, एक काम करें, आज से आप एक काम करें, आज से आप अपना घर छोड़ दें और कहीं गुरुकुल में, गुरु के आदेश पे अपना जीवन व्यापन करें। 25 से 50 वाले लोग हैं, वो अपना गृहस्थ आश्रम में अपनी गृहस्थी को देखें। 50 साल से जो ऊपर हैं, स्पेशली पुरुष, वो अपने आप को बोलें कि देखिए मेरा उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है। अब हमको वन की ओर निकल जाना चाहिए, है ना? वानप्रस्थ करें, ठीक है? वन की ओर निकल जाएँ 50 से 75 साल तक, और 75 साल से ऊपर जो हो गए हैं, वो संन्यास ग्रहण कर लें। बोले देखिए हमने बहुत भौतिक कार्य कर लिया, अब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको बोलते हैं धर्माश्रम, हुँ? वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जैसे बताया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक तो ये है।
आज के दिन में इसका पालन करना बहुत मुश्किल है। और इसको करके भी आपको क्या मिल रहा है? इसको करके भी आपको मोक्ष मिल रही है, मुक्ति, भक्ति नहीं मिल रही है। ये सब कुछ कर करा के भी मुक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। ये कैसा जीवन है? ये कैसा जीवन है? जिसमें सब कुछ भी कर लिया, फिर भी मुक्ति मिल रही है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप जहां पे रहें, आप वहीं पे रहिए। और आप गुरु के आदेश पे, कृष्णा के आदेश पे कार्य करते रहिए। भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, भगवत भक्त बन जाइए। और देखिए, एक आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देते हैं, भगवत भक्त पे कोई नियम लगता भी नहीं है। कभी भी, कभी भी भगवत भक्तों पे कोई नियम नहीं लगता। तो आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, भगवत भक्त बन जाइए। आप धर्माश्रम का पालन नहीं करते हुए भी उससे ऊंचे धर्म का पालन कर लेंगे। धर्माश्रम तो नीचे, धर्म और आश्रम तो नीचे, सॉरी, वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम तो नीचे, आप उससे ऊंचे धर्म का पालन कर लेंगे। वर्णाश्रम नीचे वाला है। हम्म। भगवत भक्त बनना ऊंचा है। ऊंचे वाले का पालन करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, और नीचे वाले का पालन करेंगे तो, अगर शुद्धता से कर लिए, तब मुक्ति प्राप्ति होगी। क्या लाभ है? क्या लाभ है मुक्ति प्राप्ति का? मुक्ति प्राप्ति हो रही है तो कृष्णा प्रेम प्राप्ति हो रही है क्या? तो क्या लाभ है ऐसा जीवन का? अगर धर्माश्रम, बार बार क्यों बोल, वर्णाश्रम का अगर पालन भी कर लिया, तब भी हमें तो बस मुक्ति प्राप्ति होगी। इसीलिए आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, आप भगवान के भक्त बनिए, दृढ़ता से शुद्धता से कार्य कीजिए, है ना? आप अशुद्ध जीवन मत जीजिए, है ना? इंस्ट्रक्शन बहुत सरल है, कोई मुश्किल इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको द्वेष नहीं करना है, हैं? कल परसों एक कोट आएगा उसमें, कल ही आएगा शायद, सारे परेशानियों का तो उत्तर है मेरे पास। कल भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हैं? कोई बोलते हैं मेरे परिवार में कष्ट, तो उसका उत्तर मिल गया। बहुत लोगों ने बताया नहीं है। बहुत लोगों को शारीरिक पीड़ा होती है तो उनका उनका सॉल्यूशन मिल गया। बहुत लोगों को मानसिक पीड़ा होती है, उनका सॉल्यूशन मिल गया। बहुत लोगों को ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है, सबका सॉल्यूशन मिल गया। परंतु एक चीज का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। एक चीज का सॉल्यूशन नहीं है। कोई द्वेष करेगा, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। उसका सॉल्यूशन नहीं है। हम कितना भी कुछ भी बोलते रहे, आप मेरे से द्वेष कर लीजिए, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। मैं चाह के भी आपका कोई हित नहीं कर सकता, अगर कोई भी मेरे से द्वेष करे तो। आप लोगों ने इतने लोगों को इनवाइट किया, इतने परिवार वाले, संगी सब जुड़े, आप देख लीजिए, हर कोई ने कहीं न कहीं द्वेष किया होगा। उसीलिए उनको आंसर नहीं मिला। सही बातें नहीं है? आपने देखा या नहीं देखा? हैं? यस। हरे कृष्णा। सच-सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। कोई झूठ नहीं बोलना। आपने जिनको भी जोड़ा, जिनको भी देखा, आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो द्वेष कर रहे हैं, अगर वो द्वेष कर रहे हैं, तभी वो बातों को अस्वीकार करते हैं। कोई भी बिना द्वेष किए हुए ऐसा नहीं हो सकता कि वो चला गया अपने आप। हुँ। सभी को सॉल्यूशन मिलता है। कोई द्वेष करेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कोई सुनना ही नहीं है। इट्स लाइक आपको बीमारी है, हम दवाई दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं हम इस दवाई से ठीक नहीं होंगे। ठीक नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बीमारी का दवाई है, परंतु आपको स्वीकारना तो पड़ेगा। नहीं स्वीकारिएगा, ठीक है। आप दवाई खा के देखिए ना, असर होगा। दवाई खाइए, असर होगा। गंदगी से निकलिएगा। अब दवाई खानी नहीं है, मत खाइए। उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक। तो यही है,
आज भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आज भी लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद बार-बार बोलते हैं, दुर्भाग्यवश कोई सुनना नहीं चाहता। दुर्भाग्यवश कोई सुनना नहीं चाहता। लोग पशु जैसा जीवन जीते रहते हैं। कोई सत्य सुनना नहीं चाहता। यही सत्य है। सैडली यही सत्य है। ठीक है? तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना हम लोगों का धर्म ही है। सनातन धर्म बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म भी बोलते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज के दिन में देखा जाता है वो भी पालन नहीं कर पाते। तो उसका एकमात्र विकल्प है कि आप भगवत भक्त बन जाइए, ऊँचे सिद्धांत पे स्थित हो जाइए। अब जब ऊँचे सिद्धांत पे स्थित हो गए, तो नीचे सिद्धांतों को पालन करने की आवश्यकता होती नहीं। एकमात्र उपाय यही है। और अगर कोई ये भी नहीं करे, वो भी नहीं करे, तो निम्न सिद्धांत पे रहेगा। ठीक है? मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मुक्ति का कोई-कोई एक्सेप्शन होता है ना? अगर एक्सेप्शन में मुक्ति मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कोई अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है और कोई भगवान की बातें नहीं स्वीकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिलेगा, है ना? अच्छा यही है, सब कोई भगवत भक्त बन जाए, सब कोई कष्ट से मुक्त हो जाए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ठीक है? ओके। यस, नेक्स्ट। अश्लीषा नहीं, विपुल प्रभु जी, आपको बोला था, रीड नहीं कर पाए। अच्छा, लेट हो गया। ओके, आज एक काम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। सॉरी विपुल प्रभु जी, आपको 2 बार बोला। आप ही वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने पढ़ा था शुरू में प्रभु जी। ओके, ठीक। हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे everyone. कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए, रीड करने के लिए, समझने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एकादशी मेरे यहाँ परसों दिखा रहे हैं। परसों दिखा रहे? वेरी जी। गुड, अच्छा हुआ आपने पूछा तो मैं ढूंढूंगा। पहले ही मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए ना। अच्छा ठीक है, आपको कैसे पता होगा कि हम कल का बोलेंगे परसों का? चलिए, आप आसनसोल में हैं, आसनसोल में वो आसनसोल जो लिंक आपने भेजा अभी मैंने सर्च किया उस पे। आराध्या ने देखा था पहले उसी लिंक हाँ, पे। 27 तारीख को, आपका 27 को है। जी। महाद्वादशी मिल जाएगा आपको। चलिए अहमदाबाद का देख लेते हैं। अहमदाबाद में 26 को है। और सिटी बोलिए। कानपुर, कानपुर में 26 को है। और कोई बोलिए। गुरुजी कोलकाता में
कोलकाता आसनसोल तो एक ही हुआ ना? हाँ, वैष्णव कल्याण में तो परसों दिखा रहा है 27 को। परसों है 27 को है। परसों 27 है। को है। और कहीं पटना भी देख जी, लें। पटना भी 27 को है। और बोलिए। वृंदावन कर लें। ठीक है, तो पोस्ट भेजिए। पोस्ट भेजा हुआ है क्या? पोस्ट भेजा हुआ है? ऋषा माता जी, पोस्ट गया हुआ है ना? वृंदावन में कल है प्रभु जी, वो वृंदावन का भी मैंने देखा। वृंदावन में कल है। अहमदाबाद में। हुँ। और नाम कब का लिया गया था? 26 का। ठीक है, तो एक एक क्लैरिफिकेशन मैसेज पटना में परसों है, बिल्कुल परसों है। एक क्लैरिफिकेशन मैसेज कि 27 को भी है। कल सुबह जाना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं गया तो मेरे को बता दीजिए। ठीक है? गुड़गाँव में अच्छा है, पूछिए जिनको जो भी पूछना है। न्यू दिल्ली, गुड़गाँव तो एक ही मान लें, है ना? ओके, कल है। ठीक है? बाकी जो लिंक दिया है उससे देख सकते हैं। है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा आपने पूछा। मुंबई भी कल ही होगा। मतलब वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड परसों है। ठीक है, यही देख रहा है। बैंगलोर परसों है। बैंगलोर परसों है। ओके, यस। कुछ-कुछ सिटी में आराम से एक ही बार में देख लेते हैं और जो फीडर नहीं है उसके लिए फिर टाइम लगेगा। ढूँढ-ढूँढ के दिखा देंगे। जिनको भी लिंक चाहिए बोल दीजिए, मैं ग्रुप पे भी भेज दूँगा। लिंक भेज दूँगा, उस पे भी चेक कर सकते हैं, है ना? बट एक कस्टमाइज़ लिंक होता है एक सिटी का, वो वाला लिंक ले लीजिए, अब अपना सिटी का हमेशा देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उस लिंक पे बस क्लिक करना होगा, क्लिक करके आ जाएगा, डेट नीचे स्क्रॉल करते-करते देख लीजिए, है ना? वो देख लीजिए, आराम हो जाता है। ठीक है। यस। अच्छा हुआ माता जी बोला कीजिए ये सब, है ना? अब मैं तो अपने साइड का देखूँगा, पूरा इंडिया का देखना थोड़ा-सा मुश्किल हो तो जाता है। ठीक है, अगर यही है तो देखेंगे। हुँ। और एक्चुअली में एकादशी का पोस्ट भेजते हैं ना, उस समय देखना चाहिए। ठीक है, उस समय देखना चाहिए। पूरा इंडिया में ईस्ट-वेस्ट करके सर्च कर लेना चाहिए। सबसे ईस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिए, सबसे वेस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिए, अगर सबका एक ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंस है क्योंकि वो क्या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ना, लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूड से टाइम टाइम डिफरेंस होता है। यस। हुँ, लॉन्गिट्यूड ही बोलते हैं ना। हुँ। ये 3 बार पूछा था। हुँ। तो कल परसों जिनके पास होगा, वो महाद्वादशी में करेंगे, है ना? व्हिच इज़ इवन बेटर। ऐसा कोई ये तो नहीं है कि ये खराब है, बट दैट इज़ इवन बेटर। मैंने सबको वही लिंक दे दिया है घर में, बहुत अच्छा किया। लिंक में कस्टमाइज़ कर दीजिएगा, जगह का नाम चेंज करके। जगह का नाम चेंज कर जी प्रभु जी, ये भी बता दिया कि सब अपने-अपनी जगह का नाम डाल के देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा। यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हाँ, तो एकादशी का दान करना है, जिनको भी करना है, आप जहाँ पे हैं उस दिन हाँ, वहाँ पे जहाँ पे एकादशी हो रही है, आप उस दिन दान कीजिए। आप उस दिन दान कीजिए। आप यहाँ के अनुसार नहीं, आप अपने व्रत के अनुसार दान कीजिए। ठीक है? ठीक है। यस। जिनको भी दान करना हो, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कल है तो कल दान करें। आप जहाँ पे हैं, वहाँ पे जब एकादशी का पालन कर रहे हैं, उस दिन दान करें। ओके, यस। हरे कृष्णा। और किन्हीं की कोई बातें हैं? कुछ पूछना है? कुछ बताना है? मुक्ति और मोक्ष में क्या है? दोनों सेम। मुक्ति और मोक्ष दोनों सेम है।
मुक्ति मिल जाने का मतलब क्या है? मुक्ति मिल जाने का अर्थ है ये शारीरिक शारीरिक चेतना से कष्ट जो होता है वो समाप्त हो गया। परंतु समझिए इस बात को। चलिए वो बाद में आते हैं। मुक्ति, ठीक है। लिंक नहीं है मेरे पास। मेरे से व्हाट्सएप पे माँग लीजिएगा। ठीक है। अभी के लिए कल तो नहीं माँगिए। अभी कोई हड़बड़ी तो नहीं है अब आपको? ठीक। बाकी माँग लीजिए। और इस साल के लिए तो वो लिंक खत्म ही हो रहा है। वो साल भर का लिंक होता है। ठीक है। तो दिसंबर को तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार का फिर से माँग लीजिएगा। ठीक है। यस, मुक्ति की बात कर रहे थे। मोक्ष, मोक्ष मतलब इन जो पाप कर्म हुए हैं, हम लोगों ने जो पाप कर्म कर रखे हैं, उन कर्मों के प्रताड़ना से छुट्टी, ठीक है। तो वो दोनों एक्चुअली में अलग-अलग तरीके से सेम चीज़ बता रहे हैं ना? दोनों का तरीका अलग है, दोनों सेम ही चीज़ पे ले जा रहे हैं। परंतु आप समझने का कोशिश कीजिए, मुक्ति है या मोक्ष है, उससे क्या हो रहा है? हम लोग भगवत प्रेम जागृत नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। हम लोगों के लिए भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। जहाँ पे प्रेम जागृत हो रहा है, वहाँ पे तो हम द्वेष करके आ गए। जब नीचे वाले सिद्धांत पे रहते हैं, प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा मिज़रेबल सिचुएशन होगी। हमको क्या आनंद प्राप्त हो जाएगा क्या वहाँ पे? नहीं, आनंद कुछ नहीं होगा। हम सबको ही आनंद चाहते हैं। आपको शांत करके बैठा दिया जाए। आपको घर में बोला जाए, आप चुपचाप घर में बैठे रहिए सुबह से रात तक। आपको खाना मिलेगा, आप आराम से रहिए, आपको हिलना भी नहीं है। बस यहाँ से आप बाथरूम जाइए, आपको आपका रूम और बाथरूम एकदम सटा हुआ है। आप अपने रूम में रह सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, अपने में रह बाथरूम जा सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं, कहीं कुछ नहीं। आपको क्या जीवन अच्छा लगेगा? बोले शांति है, ना किसी का आना, किसी का जाना। आपको क्या है आनंद लगेगा क्या? तो मुक्त हो जाएँगे, कष्टों से मुक्त हो जाएँगे, हमको कष्ट नहीं मिलेगा। तो आनंद तो नहीं है ये। ये आनंद तो है नहीं। हम लोगों को आनंद चाहिए, आनंद कृष्ण के पास है। तो चाहे मुक्ति भी मिल जाए तो कोई खुशी की बात तो है नहीं। ना कष्ट से मुक्ति मिलेगी, जिन कष्टों से हम लोग गुज़र रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। पर हम लोग कोई कष्ट से मुक्ति थोड़ी ना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या है, कष्ट से मुक्ति के लिए आए हैं। हम तो आनंद भोगने के लिए आए हैं। तो कोई कष्ट से मिल जाएगा तो उससे क्या लाभ हो जाएगा? तो कष्ट बहुत ज़्यादा कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। दर्द का इंजेक्शन कर दे, है ना? शून्य कर देता है। उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। अरे वो शून्य होने थोड़ी ना आया है। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? हरे कृष्णा। तो क्या होता है जब कोई कोई किसी किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो अ अ, डॉक्टर उसे शून्य कर देता है। शून्य करने पे क्या हो जाता है, कष्ट अनुभव नहीं होते हैं। अरे वो कष्ट अनुभव नहीं करने के लिए थोड़ी ना आया है, वो कष्टों से निकलने के लिए आया है ना? तो कोई अगर इंजेक्शन दे दे शून्य करने का, हैं? और शरीर का अंग शून्य हो गया, अब बोले देखो दर्द तो नहीं हो रहा ना, हैं? तो उसमें क्या लाभ है? उसमें आनंद है क्या? उसमें कोई आनंद नहीं है, हैं? कष्ट की अनुभूति नहीं होना ये आनंद नहीं है, हैं? आनंद क्या है? आनंद भगवान से प्रेम जागृत करना है ना? तो उसके लिए तो कार्य हो ही नहीं रहा। तो मुक्ति हो चाहे मोक्ष हो, दोनों एक ही चीज़ है। अब उसमें तो कार्य नहीं हो रहा ना, भगवान से प्रेम तो जागृत हो नहीं रहा, आनंद तो आ नहीं रहा, हैं? हमको प्रेम तो मिल नहीं रहा है, लव नहीं मिल रहा है, एन्जॉयमेंट नहीं हो रहा है, हैप्पीनेस नहीं है, शांति है।
सुबह से रात तक कमरे में बैठे हुए हैं, शांति है, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। सो लो, उठ लो, बैठ लो, खा लो, सो लो, उठ लो, बैठ लो, खा लो, बाथरूम चले जाओ। हैं? ये कोई आनंद है क्या? बूढ़े लोगों के साथ होता है ना? बोले घर में बैठे रहिए सुबह से रात तक, तो कोई आनंद थोड़ी ना होता है। होता है क्या? हैं? ये कोई आनंद है? हुँ, तो मुक्ति में कोई आनंद नहीं है, मुक्ति में कोई खुशी नहीं है। कोई नहीं चाहेगा, कोई भी सेन माइंड का जो होगा ना, हैं, जो भी अच्छी बुद्धि का होगा, कोई दुर्बुद्धि होगा तो वो चाह लेगा, परंतु कोई भी अच्छी बुद्धि का होगा वो नहीं चाहेगा। तो अगर आपको मुक्ति भी मिल जाएगी तो आप खुश रहेंगे क्या? वहाँ पे आप खुद ही धिक्कार दीजिएगा, हमको नहीं चाहिए मुक्ति। फिर पूछा क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति चाहिए, अभी भक्ति के लिए तो क्वालीफाई हो नहीं, तो भक्ति कैसे करोगे? हमको आप फिर से वो गंदा लोक भेज दीजिए, मृत्यु लोक भेज दीजिए। हमको भक्ति करने का अभ्यास करेंगे और फिर भक्त बन जाएँगे, फिर भगवत धाम आ जाएँगे। ठीक है, जाओ, जाओ, करो संघर्ष, उसके बाद आ जाना। ठीक है, ये स्थिति है। यस, समझ आया सभी को? आया? हुँ, हुँ, ये है, ठीक है। तो भगवत भक्त बन के ही आनंद है ना? ये मुक्ति मिल कर के तो कोई आनंद नहीं। कष्ट मुक्त हो जाएँगे तो उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, बाय द वे आज 5 पीएम वाली क्लास में तो अ, बहुत सारे अ, ऐसे लोगों का भी अ, ऐसे लोगों के विपरीत भी बोला हूँ जिन लोगों के पक्ष में मेरे को समझा जाता है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो श्रील प्रभुपाद के पक्ष में हूँ, मैं तो कृष्णा के पक्ष में हूँ, मैं तो राधा रानी महारानी के पक्ष में हूँ। जिस पक्ष में वो प्रसन्न हो जाए, मैं तो उस पक्ष में हूँ। मेरे को नहीं चाहिए किसी और की प्रसन्नता, ना किसी और बड़ाई करने का कोई इच्छा है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग प्रसन्न हों या दुखी हो जाएँ या क्या सोचें और क्या नहीं सोचें, मेरे बारे में बहुत सारी बातें बना लीजिए, है ना? मेरा लक्ष्य तो क्लियर है। हम उसी लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। हम लक्ष्य नहीं बदल रहे हैं। सब कोई अपना-अपना लक्ष्य बदल सकता है। हम क्यों बदलें? हम क्यों बदलें? हमारा लक्ष्य एक है। हरे कृष्ण। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है? हुँ, हुँ, नहीं बताना है। ये आरयू में लोगों को ऐड क्यों नहीं करते आप लोग? हुँ, क्यों नहीं ऐड करते? यस। हुँ, हरे कृष्णा। हुँ, यस। तो नाम प्रचार और होए इसके लिए आप लोग क्या-क्या कार्य करने वाले हैं? मेरे को क्या कार्य करना चाहिए?
या तो आप करें या तो मैं करूँ। मेरे को बता दीजिए मेरे को क्या करना है? हैं? या तो आप करें, क्या-क्या करने वाले हैं? सबको ही सेवा किया कीजिए, हैं? सबको ही सेवा कीजिए। आज मैं सोच रहा था कुछ-कुछ डिवोटीज़ को और कार्य दे दें। लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं, अजीब स्थिति है। आप लोगों को खुद ही कुछ ना कुछ सेवा स्वीकारना चाहिए, है ना? प्लीज़ समझिए आप सेवा करेंगे तब प्रसन्नता आएगी, तब जाकर के खुशी मिलेगा, ऐसे खुशी नहीं मिलेगा। You would always be pleased when you would be pleasing Krishna. कृष्णा को हम प्लीज़ कर सकते हैं सेवा करके, और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है? तो कृपया करके सेवा कीजिए, सबको ही कीजिए, है ना? हुँ। कुछ-कुछ काम लीजिए, कुछ भी काम कीजिए, छोटा-सा, बड़ा। जिस किन्हीं की जिज्ञासा है। हुँ। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है? हुँ। नहीं है कुछ? हाँ, सॉरी, मेरा इंटरनेट एक बार लगता है डिस्कनेक्ट होगा। बस मेरे को 15, 20, 30 सेकंड्स दीजिए, फिर से कनेक्ट कर। हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? यस, नॉट क्लियर, स्टिल ब्रेकिंग। ओके, तो मेरे को अगेन मिनट, ठीक है, ओके, कृष्णा। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑडिबल ना? अब आवाज़ आ रही है? क्लियर है? अब क्लियर है? अब होना चाहिए क्लियर। ओके, ठीक है। यस, अब किन्हीं की जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? हुँ, यस, कुछ बताना चाहते हैं? आर यू सारा समझ में आ रहा है? चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास श्रील प्रभुपाद का कुछ ना कुछ तो खुला हुआ होगा, वही पढ़ते हैं। ठीक है। हुँ, चलिए एक काम करते हैं। अ, नहीं, आज जो कोट पढ़े थे ना, सेम कोट यहाँ पे आया हुआ है। कल हम लोग पढ़ रहे थे, एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये कल ही का खुला हुआ है।
नहीं, हाँ, ये कल पढ़े थे ना? हाँ? कल पढ़े थे? हरे कृष्णा, पढ़े थे ना? अब देखिए यहाँ पे छोड़ दिए तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद यही आएगा ना? हैं? इसके बाद यही आएगा। पढ़िए क्या है? हैं? हरे कृष्ण, समझ आया सभी को? नहीं आया? हैं? आज का कोट यही है। आज का श्रील प्रभुपाद का कोट यही है। ठीक है? डिफरेंट वर्ड्स होंगे, कोट यही है ना? तो और वो जब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, तो हम लोगों को एक बात जानना चाहिए, लास्ट के कुछ समय में श्रील प्रभुपाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों को। हाँ, लोग श्रील प्रभुपाद की बातें सुनना बहुत कम कर दिए थे। आज्ञा पालन बहुत कम कर रहे थे, है ना? और वो उनको दिखाई दे रहा था। बट स्टिल ही टॉलरेटेड सो दैट द मूवमेंट गोज़ ऑन। जो नाम प्रचार है, जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, वो चलते रहे। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद बहुत पहले से टॉलरेट कर रहे थे। बहुत पहले से टॉलरेट ना। मैं आपको दिखाऊं। लोगों को लगता है ना, लोग इस इल्यूशन में रहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की बातें और आजकल तो इस प्रकार का प्रचार होता है, श्रील प्रभुपाद और एक हाँ, यस, श्रील प्रभुपाद और एक अब 72 निकालता हूँ, मुश्किल है। 8 अप्रैल 1972। एक मिनट रुकिए। अच्छा 1971। ये देखिए, दो मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज आप लोग, बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। ये सारी बातें मैं दिखाया नहीं था। चलिए, ओके। सो श्रील प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया कब था? यस, देखिए,
ये देखिए, ये है तो सर्च कर, ये सही लिखा हुआ है। जीबीसी 1970 में बना था, ठीक है? हाँ, 1970 में, ठीक है? श्रील प्रभुपाद ने जीबीसी 1970 में बनाया था। और जीबीसी को बैन कब किया था? ये लिखा हुआ है। कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा? Yes. You will be shocked. आज बोलते हैं जीबीसी मतलब श्रील प्रभुपाद। ये पढ़ लीजिएगा तो आपके कान से धुआं निकलेगा। ओके, ऋचा माता जी और अश्लेषा माता जी रीड करेंगे। ओके, ऋचा माता जी आप रीड कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। 10:45 तक क्लास चलेगी, उससे लेट नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा लेट चलेगा। मैंने सोचा नहीं था, अब ये आ गया है तो बताते हैं। 70 में बना और मात्र 2 साल के बाद देखिए क्या हाल हो रहा है। ओके, और श्रील प्रभुपाद है ना, तब भी टॉलरेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है उसके बाद टॉलरेट नहीं कर रहे थे, बहुत टॉलरेट कर रहे थे। आप सोच के देखिए क्या-क्या पाप कर्म चलने लग गया। किसी को पावर मिल जाता है तो बर्दाश्त थोड़ी ना होता है। ऋचा माता जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी शुरू से ही पढ़ना है ना लेटर? Letter to all ISKCON temple presidents, Sydney, 8 April 1972. Memo to all ISKCON temple presidents. My dear, please accept my blessings. I beg to inform you that recently some of the governing body commission members held a meeting at New York on 25th through 28th March 1972. And they have sent me a big minutes duplicated for my consideration and approval. But in the meantime, they have decided some appointments without consulting me. One of the items which struck me very much is as follows. Atreya Rishidas was selected to be the secretary for GBC and receive all correspondence, including monthly reports. I never appointed Atreya Rishi member of the GBC, and I do not know how he can be appointed secretary to the GBC without my sanction. He was also appointed to be on the management committee with Karandhar for the purpose of supervising ISKCON business and implementing the decisions reached by GBC. This has very much disturbed me. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे को बिना बताए 25 से 28 मार्च 1972 में मीटिंग हुई जीबीसी की। और इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए जो कि मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग लगा। एक उसमें से था अत्रेय ऋषि को सेक्रेटरी बना देना जीबीसी का। ये मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, ये क्यों बना दिया है? और मेरे अप्रूवल के लिए भेजा गया। देखिए, सब कुछ बना दिया और श्रील प्रभुपाद के अप्रूवल के लिए मतलब उनको बस रबर स्टैम्प समझते थे कि कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद तो ऐसे एक कोने में रख देता है ना, श्रील प्रभुपाद का विग्रह एक कोने में, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहिए। तो इस तरीके से, है ना? सो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये बहुत डिस्टर्ब किया मेरे को। ओके, श्रीमान अत्रे। हरे कृष्ण प्रभु जी। Shriman Atreya Rishidas may be very expert, but without my say, he has been given so much power, and this has upset my brain. I also understand that immediate actions are going to take place even prior to my permission, and that also without divulging to the devotees. I do not follow exactly what is the motive of so-called GBC meeting. Therefore, I have sent the telegram which you will find attached herewith, and I have received the replies as well. Under these circumstances, I authorize you to disregard for the time being any decision from the GBC men until my further instruction. You manage your affairs peacefully and independently, and try to improve the spiritual atmosphere of the centers more carefully. I shall be very glad
to know the names of your assistants, such as secretary, treasurer, and accountant. Finally, I beg to repeat that all GBC orders are suspended herewith by me until further notice. You may reply me at ISKCON Tokyo, hoping this meets you in very good health and advanced spiritual mood. Your ever well-wisher, AC Bhaktivedanta Swami. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। सोच के देखिए क्या सिचुएशन बन गया होगा। श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि हम सभी को सस्पेंड कर दे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सारे जीबीसी मेंबर्स, जीबीसी के डिसीजंस को सस्पेंड कर दिए, जीबीसी बॉडी को ही सस्पेंड कर दिए कि कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा। ये सब क्या कुछ भी कर रहे हैं, पावर के नशे में सब कोई अंधे बन गया। तो अब सोच के देखिए आज के दिन में तो बताया जाता है मैनेजमेंट सब कुछ है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट के विरुद्ध बोल दें तो आपको लगता है श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध बोल रहे हैं, पर श्रील प्रभुपाद खुद ही उस मैनेजमेंट के विरुद्ध बोल रहे थे, तो वो सही था। आज हम उसी मैनेजमेंट के विरुद्ध नहीं बोल सकते, परंतु श्रील प्रभुपाद उसी मैनेजमेंट के विरुद्ध थे और मात्र 2 साल में। उसके बाद भी टॉलरेट किया, बहुत टॉलरेट किया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो गया था, इसी तरीके से बर्दाश्त कर। ये तो बर्दाश्त से बाहर वाली बात होगी। तुम डिसीजन भी ले लो, तुम मेरे को बस अप्रूवल के लिए बस भेज दो, हैं किसी तरीके से हम साइन कर दें तो जो मन करे तो तुम कर लोगे, है ना। देखिए श्रील प्रभुपाद ने ना बहुत कम बातें बताया भी करते थे। ऐसा नहीं है कि सारी बातें गंदगी को सामने रख देते थे। डेफिनेटली और भी बहुत सारी बातें होंगी। ऐसे ही कुछ भी कोई भी डिसीजन ले लें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आजकल लोगों को क्या लगता है ना, प्रभु जी देखिए आप ऐसा बोल दिए वैष्णव अपराध हो गया है। श्रील प्रभुपाद ने अपराध किया था ना, हैं? तो ये सब क्या है कि लोगों को सत्य पता नहीं होता है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये मात्र 2 साल की अवधि में ये सब कुछ होने लग गया, ठीक है। और ये सारी गंदगियाँ सामने दिख रही थी। परंतु श्रील प्रभुपाद को मूवमेंट को बढ़ाना था। मूवमेंट को बढ़ाने के लिए क्या था, समझिए इस बात को। उनने क्या किया, उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे, बहुत सारे लेटर्स आते थे और वो बड़ा सिंसियरली सारे लेटर्स का रिप्लाई करते थे। आप देखते होंगे, इतने सारे लेटर लिखे हुए, सबका रिप्लाई करते थे। वो सोचते थे कि हर कोई जो भी प्रॉब्लम में है, उसका रिप्लाई करना। वो परेशान भी हो जाते थे, बहुत बार थक जाते थे, बोलते थे कितना रिप्लाई करूँ? और रिप्लाई करते रहूँगा तो बुक कब लिखूँगा? तो उनने जीबीसी बना दिया कि तुम लोग जो आपस का झगड़ा है, वो मेरे तक मत लेकर के आओ। मेरे तक मत लेकर के आओ। तुम लोग आपस में खुद से सलट लो, है ना? हाँ, जब कोई एक मंदिर दूसरे मंदिर से विवाद कर रहा है, एक चीज़ दूसरे चीज़ के लिए विवाद चल रहा है, तो एक काम करो, एक जीबीसी बना दिया, जाओ उसके पास जाकर के बात करो। इस तरीके से जीबीसी बना दिया। क्यों? क्योंकि वाद-विवाद ना हो। हमको अपना काम करने दो, हमको प्रचार का कार्य है। परंतु वो भी नहीं करने दिया। ठीक है। हाँ, हाँ, जब बना भी दिए 2 साल की अवधि में इन लोगों ने इतने पावर हंग्री पावर ये पावरफुल लोग इतना ज़्यादा अपना पावर को देखने लग गए कि आजकल तो शिला प्रभुपाद ने कब ऑर्डर दिया है जीबीसी को कि आप गुरु बना दें? ठीक है, कौन-सा ऑर्डर है? है ना? आजकल ऑर्डर मिल गया है। आजकल नया-नया ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम कुछ बोल दें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद बोले तो सही था। तो कोई नहीं। हुँ, कृपया करके सत्य को स्वीकारिए। मेरा भी कार्य है सत्य को स्वीकारते रहना और मेरा कार्य है आप तक सभी तक सत्य को लेकर के आना। ठीक है, तो बस सत्य को स्वीकारिए। ठीक है, और सत्य को स्वीकारिएगा तो कष्ट मुक्त अवस्था में रहिएगा। ठीक है, यस। हुँ, हरे कृष्णा। यस, सब कोई सत्य स्वीकारेंगे? हुँ? हुँ, तो दृढ़ता से, शुद्धता से
भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, कहीं पे मलिनता चल रही है, कुछ बुरा चल रहा है, कुछ और गलत हो रहा है, ठीक है, होने दीजिए। परंतु आप लोग है ना, आप लोग बहुत अच्छे से कार्य कीजिए। क्या है, सोच के देखिए, श्रील प्रभुपाद के पास है ना बहुत कम ऐसे लोग रहे जो उनकी आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे थे। नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आती। सोच के देखिए ना, इतने सारे शिष्य और कोई भी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत टॉलरेट किया, बहुत टॉलरेट किया, बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया। लोग कितनी असुविधाएँ दी होंगी उनको। तब जाकर के वो ऐसी बातें बोले। सोचिए ना। सोचिए। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप लोग अच्छे से कार्य कीजिए, ठीक है? आप लोग पीछे मत हटिए, दृढ़ता से चलिए, ठीक है? उनने ये सारा कुछ टॉलरेट हम लोगों के कारण किया। श्रील प्रभुपाद ने सारा टॉलरेट हम लोगों के कारण किया, कि किसी दिन कोई आएगा जो सही बात बताएगा, तो बाकी लोग सही रास्ते चले। इसलिए टॉलरेट किया, है ना? इसलिए बर्दाश्त किया। जब इतना बर्दाश्त किया है, तो कृपया करके आप लोग भी शुद्धता से सही रास्ते चलिए, है ना? फिर श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे ले चलिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। गुरु जी।